मासूम सी देखने वाली इस औरत को जरा गौर से देखिए। इन्होंने एक ऐसा घटना को अंजाम दिया था जिसे सुनने के बाद पुलिस तक भी दंग रह गए थे। इन्होंने अपनी शातिरी दिमाग लगाकर घटना को ऐसे अंजाम दी थी जो शुरुआत में एक नॉर्मल सा हादसा लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने शक्ति से पूछताछ की तो पूरी सच्चाई सबका सामने आया। 25 साल की रोशनी शारोती की शादी 27 साल की किशोर शारोती से हुई थी। किशोर छत्तीसगढ़ की रायपुर जिले में खारोरा थाना के अंदर खसेरा गाँव में रहता था। हालांकि किशोर पेशे से एक राजमिस्त्री था, लेकिन कभी कभार वो होटल और मिठाई की दुकान पर काम किया करता था। किशोर को पढ़ाई लिखना नहीं आता था, इसलिए उसकी पत्नी रोशनी पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती थी। किशोर ने सोचा था कि अगर उसकी पत्नी पढ़ लिख कर नौकरी करेगी तो उनकी बच्चे की जिंदगी ढंग से गुजरेगी। किशोर दिन भर मजदूरी करता था और उसी कमाई से अपनी पत्नी की पढ़ाई का खर्चा उठाता था। घटना वाले दिन रोशनी ने किशोर को बताया कि अगर पास का बेथिया गांव से उसकी बहन को ले आए तो उससे पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। दरअसल किशोर रोशनी से बहुत ही प्यार करता था। उसकी बात मानकर 27 फरवरी 2026 की रात करीब 9 बजे किशोर अपनी बाइक लेकर अपनी ससुराल बेथिया गांव के लिए निकल पड़ा, लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी किशोर ने घर नहीं लौटा। रात को करीब 11 बजकर रोशनी ने किशोर को फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। रोशनी ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बारी उसका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। घबरा कर रोशनी अपने मायके में फोन किया और पूछा कि क्या किशोर वहाँ से निकल चुका है, लेकिन रोशनी की बहन फोन उठाया और जवाब दिया कि जीजू तो यहाँ पर नहीं आया। ये सुनने के बाद रोशनी की मन में अजीब सा घबराहट होने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी पत्नी बिना कहे कहाँ गायब हो सकता है। रोशनी ने किशोर की सभी दोस्त और रिश्तेदार को फोन किया, लेकिन किसी से कोई खबर नहीं मिली। पूरी रात भर इधर उधर ढूंढने के बाद भी किशोर का कोई पता नहीं चला। अगले ही दिन सुबह हो गई, लेकिन किशोर घर नहीं लौटा और उनकी फोन भी ऑन नहीं हुआ। इधर परेशान होकर रोशनी ने सोचा कि वो थाने जाएगी और पति का गुमशुदा